वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बागी अरकान असेंबली को मनाने बेंगलुरु गए वजीर जेतू पटवारी और लखन सिंह के साथ मारपीट। केसीआर शहरियत कानून के खिलाफ असेंबली में करारदाद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल करें। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली की तमाम सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद। अमित शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा महलूकीन और मुतासिरीन को नहीं मिलेगा इंसाफ। शफीकुर रहमान बर्क ने दिल्ली फसादात के सिलसिले में हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, कहा मुल्क में मुसलमान महफूज नहीं। दिल्ली तशद्दुद रतनलाल कत्ल केस में पुलिस की पेशरफ, 7 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में मुजाहिरीन की होर्डिंग लगाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच आइंदा हफ्ते करेगी समाअत। दिल्ली फसादात इश्तिहार अंगेज बयानात के मामले में हुकूमत और मुतादिद रहनुमाओं को नोटिस। नरसिम्हा राव काबीना एक तजवीज मंजूर कर लेती तो बाबरी मस्जिद बरकरार रहती, एक बयान। मईशत की अबतर सूरत हाल पर बयान दे मोदी, कांग्रेस का आया बयान। रेप और जिनसी इस्तेसाल के मामले में हार्वी वाइंस्टाइन को 23 साल की सजा। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी अर्जी खारिज। WHO ने कोरोना को एक वबा करार दिया। हिंदुस्तान में 15 अप्रैल तक गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी। खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में 451 लोग हिरासत में। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टॉम हैंक्स और उनकी बीवी कोरोना वायरस से मुतासिर। भुलाया जा रहा है, सिर्फ दिन मनाना ही काफी नहीं है। रूसी वफ्द के साथ इदली मुज़ाकरात पर मुताबिकत नजर आ रही है, तुर्क वजीर दिफा का बयान। अमरीकी ज़ेर क़ियादत कोलिशन फोर्सेस की ईरानी अड्डों पर फिजाई हमले। इस्लामाबाद में पाक फिजाया का F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट शहीद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और आज की इवनिंग प्राइम टाइम में एक इंटरव्यू शाये किया गया है जो अगले महीने आने वाले MPR जो नाफिज होने वाला है मुल्क भर में, उस सिलसिले में जो जवाबात हम देंगे उससे हम कितना महफूज रहेंगे और किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, वो तमाम तफसीलात शिवसुंदर नामी एक समाजी कारकुन जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं और मुल्क भर में बल्कि रियासत कर्नाटक में अक्सर एहतिजाजी जलसों में शरीक होकर के ज़मीनी सतह पर भी काम कर रहे हैं, उनको आज आप लोगों के रूबरू कराया गया है। आप लोग ज़रूर देखें, मालूमात हासिल करें और इसकी लिंक को भी दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें, हमारी तमाम चीज़ों को। इसके अलावा बारहा जो आप लोगों से दरख्वास्त की जा रही है हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करने की, इस वजह से कि टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, कब क्या किस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए पता नहीं चलता। ऐसे हालात में हम अपना मुतबादिल बना करके रखना ज़रूरी है। तो इधर 8 दिन में हम लोगों को परेशानी हुई। डिस्क्रिप्शन में उसकी तफसीलात दी गई हैं, चैनल की लिंक दी गई है, वो अहबाब ज़रूर जो है लिंक पर जाएँ। चैनल्स को जितने भी फेसबुक के हैं या जो हम लोगों ने यूट्यूब में सीधी बात ऑफिशियल के नाम से बनाया है, कोई और नाम से बनाया है, उसको जो है आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन जहां दबाने का है वहां दबाएं ताकि आप लोगों को अलर्ट वहां से भी उसको भी इंशाल्लाह ज़िंदा रखा जाएगा, तफसीलात आप लोगों को फराहम की जाएगी। इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से ताउन की अपील की जा रही है, आप लोगों से उस पर जो है आप गौर करें जो यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बहरकैफ आज की पहली खबर है भोपाल से। सियासी उथल पुथल के दरमियान मध्य प्रदेश में हुक्मरान पार्टी कांग्रेस ने आज संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जेर इंतजाम कर्नाटक की दारुल हुकूमत बेंगलुरु की पुलिस ने वहां पहुंचे मध्य प्रदेश के वजीर जीतू पटवारी के साथ मारपीट की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर वकील विवेक तनखा, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और रियासती कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट की सदर शोभा ओझा ने इल्जाम आयद किया। कांग्रेस लीडरों ने इस सिलसिले में 2 वीडियो भी दिखाए जिसमें पुलिस अफसर और जीतू पटवारी के दरमियान तेज आवाज में बातें करते देखे जा रहे हैं। एक और वीडियो में पुलिस जीतू पटवारी को एक बस में बिठाती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस लीडरों ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भोपाल से जीतू पटवारी के अलावा एक और वजीर लाखन सिंह और एक रुकन असेंबली के वालिद बेंगलुरु गए हुए हैं, जहां पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर हैदराबाद से। रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ वोट दिया था। बिल के एक्ट में तब्दील होने के बाद इस पर आवामी बेचैनी को देखते हुए तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया था और साथ ही साथ ये भी यकीन दिलाया था कि सीए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। तेलंगाना काबीना के इजलास में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए मरकज से ये दरख्वास्त की गई कि इस कानून से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। सीए और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक्टिविस्ट चाहते हैं कि हुकूमत करारदाद में सीए के साथ साथ एनआरसी और एनपीआर को भी शामिल करे और बजट सेशन में करारदाद की मंजूरी के इक़दाम के अलावा तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वह केरला की तरह सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हो। अब खबर नई दिल्ली से। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिन स्कूलों और कॉलेजों में इम्तिहानात नहीं हो रहे हैं उनको भी 31 मार्च तक बंद किया गया है। दिल्ली हुकूमत ने आज ही कोरोना वायरस को वबा करार दिया है। वज़ीर आला ने कहा है कि कोरोना वायरस के सिलसिले में दिल्ली शहरी शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के खाली फ्लैटों का अलहदा मराकिज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी, निजी दफातर और शॉपिंग मॉलों समेत सभी अवामी मकामात को इन्फेक्शन से पाक बनाना जरूरी कर दिया गया है। एक और खबर नई दिल्ली से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बुध के रोज कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली तशद्दुद पर बहस का जवाब देते हुए लोकसभा में दिल्ली पुलिस का खुलेआम दिफा किया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अमित शाह के बयान के बाद अब किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। वो फख्र से कह रहे हैं कि फिरकावाराना कत्लेआम सिर्फ 36 घंटों में रोक दिया गया। तशद्दुद के लिए दिल्ली पुलिस ही जिम्मेदार है और मरकजी वजीर दाखिला दिल्ली पुलिस का दिफा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस का दिफा करने के पीछे ये की वजह है और वो अमित शाह नहीं चाहते हैं कि खास तौर पर उन मुसलमानों को इंसाफ फराहम किया जाए जिनकी जानें ज़ाई हो गई हैं, जिनके घरों को नजर आतिश कर दिया गया था। अमित शाह के बयान के बाद कोई इंसाफ नहीं किया जाएगा। और खबर नई दिल्ली से। समाजवादी पार्टी यानी एसपी के रहनुमा शफीकुर रहमान बर्क ने दिल्ली में गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हुए फसादात के सिलसिले में हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए बुध के रोज कहा कि इस मुल्क में मुसलमान महफूज नहीं हैं। दिल्ली के कुछ हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन आमा की सूरत हाल पर लोकसभा में बहस के दौरान शफीकुर रहमान बर्क ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत फसादात हुए हैं। फसादात से कबल कुछ शरपसंद अफराद की जानिब से गलत मुहिम चलाई गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमान, उनकी इज्जत व आबरू अब महफूज नहीं रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क की दारुल-हुकूमत के शिमाली मशरिकी जिले में फिरकावाराना तशद्दुद के दौरान मारे गए। पुलिस ने अब इस मामले में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमीन में से 3 का ताल्लुक गाजियाबाद से है। रतनलाल के कत्ल में सलीम मलिक, मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद मुश्ताक और एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। इस तरह की खबरें हैं। अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में मुजाहिरीन की होर्डिंग लगाने का मामला उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए दर्देसर बनता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश हुकूमत की सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के अजदाद पर समाअत के दौरान सवाल किया कि आम आदमी की तस्वीर लगाने की मंशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में हुकूमत कानून के मुताबिक चलने की पाबंद है। अदालत ने यह भी कहा कि यूपी हुकूमत की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है। जस्टिस ललित ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की रोशनी में आइंदा हफ्ते में 3 जजों के बेंच के पास भेजने पर गौर करने का इशारा दिया। वहीं जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि हमने मामले की संगीनी को देखते हुए आपकी सिफारिश को कबूल कर लिया है और हम मामले को हल करने के लिए इसे 3 जजों वाली बेंच को भेज देंगे। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज नफरत अंगेज तकरीर करने और जराइम वाली सरगर्मियों में मुलव्वस रहने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे वाले अर्जी पर समाअत की। हाईकोर्ट ने अर्जी की समाअत करते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली हुकूमत और रहनुमाओं समेत तमाम दीगर मुतल्लिका फरीकों से जवाब तलब कर लिया है।
अर्जी में दहली तशद्दुद के दौरान अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की पादाश में मुतअल्लिका फरीक़ैन की क़र्क़ी करने का भी मुतालबा किया गया। ये नोटिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल की सरबराही वाले बेंच की तरफ से जारी किए गए हैं। अब खबर मुंबई से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तकरीबन 27 साल कबल हिंदुत्ववादी तंजीमों ने तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और इस वाक़े ने हिंदुस्तान की सियासत को पूरी तरह बदल कर रख दिया। बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर को होने वाली शहादत के हवाले से शरद पवार ने बयान देते हुए कहा है कि उस वक्त के मरकजी वजीर दाखिला शंकरराव चौहान की एक तजवीज़ को अगर उस वक्त की नरसिम्हा राव की क़यादत वाली मरकजी काबीना मंजूर कर लेती तो बाबरी मस्जिद शहीद होने से बच जाती। वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से कबल शंकरराव चौहान ने यूपी की कल्याण सिंह हुकूमत को फिलफौर बर्खास्त करने की तजवीज़ मरकजी काबीना के इजलास में पेश की थी। गुज़िश्ता शब एक तकरीब से खिताब करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के कौमी सदर शरद पवार ने मज़कूरा अहम तरीन मालूमात से सामईन को मुत्तला किया था। एक और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने कहा कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 18 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। रुपया रिकॉर्ड निचली सतह पर आ गया है और माईशत बदहाल हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस मवासलाती महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को यहां पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क की मईशत की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मोदी और सीतारमण इस बारे में खामोश हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। रेप और जिनसी इस्तेहसाल के मामले में बुध को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने हॉलीवुड फिल्मसाज हार्वी वाइंस्टाइन को 23 साल कैद की सजा सुनाई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्वी वाइंस्टाइन 67 जिनकी उम्र है, उनको पिछले महीने मुजरिम करार दिया गया था, जिसके बाद से वो हिरासत में थे। वो व्हील चेयर पर अदालत पर पहुंचे। बॉलीवुड के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक हार्वी वाइंस्टाइन को 25 फरवरी को न्यूयॉर्क के एक जेवरी ने जिनसी इस्तेहसाल के मामले में मुजरिम करार दिया था। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने उस अर्जी को बुध के दिन खारिज कर दिया जिसमें वादी में मुजाहरों के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस धीरज सिंह ठाकर की आईनी बेंच ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा, यह वाज़ेह है कि जब तक बेकाबू भीड़ के जरिए तशद्दुद किया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल नागुज़ीर होता है। APIL कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए 2016 में दायर की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए इनकाउंटर्स में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहानुद्दीन वानी को मार गिराए जाने के बाद हुए तशद्दुद मुजाहरों के दौरान मुश्तइल भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और सैकड़ों लोग इससे जख्मी भी हो गए थे, जिसके बाद यह अर्जी दायर की गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मकसद से 15 अप्रैल तक सभी सयाहती वीज़ा मुअत्तल कर दिए हैं। सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये मुअत्तली 13 मार्च को रात GMT 12 बजे से मुअस्सर होगा। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में हुए वज़रा के ग्रुप के इजलास में फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है कि सियासी, सरकारी, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारों, वर्किंग और प्रोजेक्ट वीज़ा के अलावा सभी मौजूदा वीज़ा 15 अप्रैल 2020 तक मुअत्तल किए जाने हैं। ये 13 मार्च 2020 के GMT वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे से रवानगी के सभी मकामात पर मुअस्सर होगा। एक और खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत ने बुध को बताया है कि जम्मू कश्मीर में 451 लोगों को हिरासत में रखा गया है, जिनमें 396 पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत मामला दर्ज किया गया। मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म किए जाने के बाद से 7357 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पथराव करने वाले, शरपसंद, दहशतगर्द तंजीमों के फाल मेंबर और अलहदगी पसंद शामिल हैं। रेड्डी ने यह भी कहा कि इनमें 451 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में रखा गया है। इनमें 396 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। एक और खबर हॉलीवुड को लेकर के। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार टॉम हैंक्स और उनकी बीवी रीटा विल्सन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं।
टॉम हैंक्स ने ट्वीट करके उसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन दोनों यानी वो और उनकी बीवी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और शुरुआती अलामतों के बाद उन्होंने चेकअप कराया जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब खबर तुर्की से। वजीर दिफा खलूस अक्कार ने कहा है कि इदलिब पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में रूसी वफ्द के साथ मुतादिद मौज़ूआत पर मुताबकत तय हो गई है। अक्कार ने इदलिब में हालिया जंग बंदी के बारे में कहा है कि रूसी वफ्द के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ सामने आई है। हमने वाज़ेह कर दिया है कि अगर असद नवाज फौज में हमले जारी रखे तो तुर्क फौज की पेशकदमी फिर शुरू हो जाएगी। इदलिब में हमारी फौज मौजूद है जो कि मकामी आबादी की सलामती को मुमकिन बना रही है। अब खबर इराक से। इराक में एक अमरीकी बेस पर हमले के बाद अमरीकी ज़ेर क़ियादत दाइश मुखालिफ कोलेशन फोर्सेस के जंगी तैयारों ने शाम में ईरान की 3 फौजी ठिकानों को हदफ बनाया। कोलेशन के फौजी तैयारों ने तहसील बुकमाल में वाक़ई इमाम अली फौजी बेस और सन्नाई और हज़ाम के इलाकों में वाक़ फौजी बेसों पर बमबारी की है। ज़राए के मुताबिक ईरान के पासदार इनक़लाब इस्लामी फोर्सेस से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुपों के फौजी बेस पर हमले के नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि अमरीकी ज़ेर क़यादत कोलिशन फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल मेल्स केगिंस ने जारी करदा बयान में कल शाम इराक कोलिशन फोर्सेस के कैंप ताजी पर रॉकेट हमले का ऐलान किया था। अब खबर इस्लामाबाद से। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक फिजाया का F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है जबकि तैयारे में मौजूद पायलट भी जाँ बहक हो गया। तैयारा मशहूर चांद तारा चौक के करीब जंगल में गिरकर तबाह हुआ जिसके बाद तैयारे में आग लग गई और जाए हादसे से धुएं के बादल उड़ते देखे गए। तैयारा जिस मकाम पर गिरा उसके पीछे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एम्प्लॉय कॉलोनी भी वाक़ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा